अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप वीवर? आज मैं आपको ब्री मोड केराटिन हेयर रिबॉन्डिंग करने का लाइव डेमो दिखाऊंगी। आपको किस तरह मैंने अपने क्लाइंट के बालों को सीधे किया है। बहुत डीट बाल थे तो हमने कैसे इसको सीधे किया है, तो इतनी शाइनिंग कैसे आती है, प्रोफेशनल तरीका कैसे यूज़ किया जाता है पॉलर्स में केराटिन करने का। आप घर पर यूज़ करते होंगे या आप करवाते भी होंगे, लेकिन आपके बाल इतने सीधे नहीं होते और 6 मंथ तक भी आपके बाल सीधे नहीं रहते। ये गारंटी के साथ हम 6 मंथ का देते हैं प्रोसेस के। आपके 6 मंथ तक आपके बाल सीधे रहेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े से सिलवटें पड़ने शुरू हो जाएंगी। साल भी निकल जाता है, किसी के 8 मंथ भी निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्री मोड की ये केराटिन लेंगे। स्ट्रॉन्ग में आपने लेनी है। जहाँ न्यू लिखा है वहाँ स्ट्रॉन्ग भी लिखा होता है। न्यू न्यू स्ट्रॉन्ग पैकिंग लिखा होता है या न्यू नॉर्मल पैकिंग लिखा होता है। तो आपने स्ट्रॉन्ग में लेनी है अगर आपके बाल मजबूत हैं। अगर आपके बाल लाइट से हैं, बहुत कमज़ोर बेबी बालों की तरह है, तो फिर आपने लाइट जो है वो लेनी है नॉर्मल में। तो याद रखना है कि आपने लेते वक्त, आपने ख़रीदते वक्त ये ज़रूर याद रखना है स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल अपने बालों के अकॉर्डिंग ही आपने लेनी है ब्री मोड की केराटिन। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। ये ब्री मोड का हेयर बॉन्डिंग है। सबसे पहले एक क्रीम कैसे यूज़ करते हैं, तो एक क्रीम को यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और लाइव दिखाऊंगी भी कैसे लगाने हैं। प्रोफेशनल तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आप घर पर इसे यूज़ करके अपने बालों को केराटिन कर सकते हैं। पॉलर्स में इतने महंगे महंगे आपको ये तरीके किए जाते हैं आपके बालों पर। 15,000, 20,000, 25,000 में आपके बालों पर किए जाते हैं। तो आप आसानी के साथ इसे 4,000 में ख़रीद कर आप अपने बालों को घर पर भी सीधा कर सकते हैं, वो भी 6 मंथ के लिए। तो आपको मैं कंप्लीट तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने एक क्रीम लेनी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो फिर आपने अकेली ही यूज़ करनी है। अगर आपके बाल नॉर्मल से हैं, तो अगर आपके बाल थोड़े नॉर्मल है तो फिर आपने इसमें सी जो है, इस पर मास्क होता है, इसमें मास्क होता है, ये यूज़ करना है। अगर आपके पास ये वाला आप अवेलेबल है तो फिर आप ये यूज़ कर लें। इसमें ज़रूर होता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और मास्क है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप ये इस कंडीशनर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ए क्रीम होती है ना, तो इसने अपने बालों को स्ट्रेट करना होता है। जितना ये सीधा करती है ना, बी वाली इतना रिजल्ट नहीं देती। बी ने फिक्स करना होता है बालों को। जितने स्ट्रेट हो गए ना उसको फिक्स कर देना होता है वहीं पे। जितनी सलवटें पहले वाली ने, ए वाली क्रीम ने निकाल दी है ना, तो फिर उसने बी वाली ने उसे सीधा कर देना है कि वहाँ पर ही परमानेंट कर देना है। जो सी वाली होती है क्रीम, इसमें मास्क होता है। तो जो बी वाली, ये वाली हेयर रिबॉन्डिंग किट में जो बी वाली क्रीम होती है ना, तो इसमें होता है, ये होती है फिक्स करने वाली क्रीम, जो आपके बालों को फिक्स कर देगी, स्ट्रेट कर देगी। जितने पहली वाली क्रीम ने रिजल्ट दिया है ना, इसमें आपको अगर सी वाला ये मास्क आपने यूज़ करना है ना, अगर आपके बाल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप ना कीजिए। अगर आपके बाल नॉर्मल है तो फिर लाजमी कीजिएगा, तो फिर आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि रिबॉन्डिंग के दौरान अक्सर मेरी बहनें करवा के बाद में कहती हैं कि हमारे बाल झड़ने शुरू हो गए, हमारे बाल गिरने शुरू हो गए, तो हमारे बाल ऐसे हो गए। तो यही मसला होता है जब करते हैं ना। तो प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आप अकेले ही यूज़ कर लेते हैं ए और बी क्रीम। अगर आपके बाल मजबूत हैं फिर आप अकेले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाजमी है कि आप इसमें सी क्रीम जो मास्क वाली है ना, ये थोड़ी सी ऐड कर लें या कंडीशनर यूज़ कर लें। तो यही प्रोसेस होता है जो पॉलर्स में किया जाता है। आपके बालों के अकॉर्डिंग ही, आपके बालों को अकॉर्डिंग ही आपके कस्टमर को रिजल्ट दिया जाता है। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें आप चाहिए एक कटोरी, मतलब ये एक प्लेट, जो तो एक जार चाहिए। सबसे पहले आपने एक क्रीम लेनी है। मेरे ये क्लाइंट के बालों के थोड़े से बाल मजबूत भी हैं और इन्होंने थोड़ा सा पहले भी करवाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट के बालों के अकॉर्डिंग ही इसमें क्वांटिटी निकालूंगी ये क्रीम की। जितने आपके बाल हैं आप पहले आधी निकाल लें, फिर आप ज़्यादा निकाल लें। जितने बालों पर लगनी है तो उतनी ही निकाल लें, ज़्यादा ना निकालें, फिर आपकी क्रीम ज़ाया हो जाती है निकालने से, तो इसका रिज़ल्ट नहीं फिर वो रहता। तो इसमें ये मैं केराटिन का मास्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसी का ब्री मोड का ही आप सी वाली क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं तो आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो आप इसमें सी ऐड कीजिएगा और कंडीशनर यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप बाल मजबूत हैं तो फिर रहने दीजिएगा, अगर आपके बाल नॉर्मल है तो फिर कर लीजिएगा। तो आपको ना कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि आपके बालों को ये डैमेज नहीं होने देती। ये वाली क्रीम बहुत तेज़ होती है ना, तो ये आपके बालों को डैमेज नहीं होने देता, जो मास्क या कंडीशनर। तो मैं यहाँ सनसिल्क का कंडीशनर यूज़ करूँगी, थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैंने केराटिन का मास्क इसमें यूज़ किया। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि मेरे क्लाइंट के बालों पर पहले भी रिबॉन्डिंग हुई है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि उसके बालों पर इतना टाइम नहीं हुआ करवाए हुए। तो मैं इसको यूज़ ज़रूर करूँगी, कंडीशनर और मास्क को।
तो बाल तो मज़बूत हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि आपके क्लाइंट के बाल जो है ना, तो वो पहले पत्थर ना लगा हो उस पे, या कलर वगैरह ना किया हो। तो कलर भी किया हो या पत्थर लगा हो ना, तो फिर बालों पे ज़रा रत्ती बराबर रिज़ल्ट नहीं आता। तो आप समझते हैं कि हमारी जो ब्री मोड की ये क्रीम वगैरह है, इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो ये कोई कंपनी का नुकसान नहीं होता, लेकिन ये आपके क्लाइंट के बालों पे डिपेंड करता है कि उसके बालों पे पहले कोई पत्थर वगैरह लगा लेती है ना, तो फिर वो कहती हैं कि हमने कुछ भी नहीं लगाया, हमारा नेचुरली बाल है। तो ये बात होती है कि वो बताती नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चलता कभी-कभी, इतनी जल्दी में होते हैं। तो इस तरह आपने अपने हाथों पे आपने ग्लव्स पहने हैं तो पहन लीजिए, कुछ भी नहीं होता, ना जलन होती है, ना कोई नुकसान होता है। तो लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर आप पहनना चाहें तो पहन लीजिए। आपने याद रखना है कि पीछे से अपने क्लाइंट के बालों की ये छोटी-छोटी सी लटें लेनी है, आपने ज़्यादा मोटाई में नहीं लेनी है, आपने बारीक-बारीक सी लटें लेनी है। ये देख लीजिए कितनी इनके बालों में सलवटें हैं और किस तरह ये पहली क्रीम से ही इसका रिज़ल्ट आएगा। लाइव डेमो आपको दिखा रही हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि अगर आप स्किप कर देते हैं ना छोटे-छोटे से पार्ट, तो हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। पहले हम छोटे-छोटे से पार्ट बनाते हैं, पहले उनसे परमिशन लेते हैं कि हम आप ही बना लें वीडियो। कुछ बहनें तो होती हैं वो बनाने नहीं देती, तो कुछ है वो हमारा फेस ना आए इसमें, तो घर वालों को पता चल जाएगा, यूँ हो जाएगा वो। तो इस तरह बड़ी मिन्नतें समाजत के बाद हमें छोटी सी वीडियो बनाने का मौका मिलता है। तो इस तरह हमने छोटे-छोटे से पार्ट बनाने होते हैं, तो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाते कि देखने वाला हमारा व्यूअर्स को गुस्सा आ जाता है कि इतनी लंबी वीडियो बना दी है। आप कोई भी कमेंट करके मुझसे पूछा करें कि आप ये वीडियो बना दें, तो मैं उस पे ही वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मैं सारा दिन यही काम करती हूँ। तो अगर आप पर्मिंग सीखना चाहें, स्टिकिंग सीखना चाहें, अगर आप हाइलाइट बालों को करना चाहें, बालों के मतलब, स्किन के मतलब, फेशियल के मतलब, अगर आप कोई भी बेस के मतलब पूछना चाहें मेकअप के, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए करें। तो ये देखिए पीछे से आपने स्टार्ट करना है, पीछे से बाल मजबूत होते हैं, फ्रंट से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इसलिए कि हम जब भी शैम्पू वगैरह करते हैं ना, तो फ्रंट से ही करते हैं, तो हमारे बाल फ्रंट से ज़्यादा जल्दी डाई भी हो जाते हैं और जल्दी रिबॉन्डिंग भी हो जाती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि पीछे से ही स्टार्ट करना है। पीछे से छोटी-छोटी सी आपने लटें लेनी है और उसको लगाते जाना है और आगे की तरफ आते जाना है। तो इस तरह मैंने जिस तरह लगाया है ना, तो जल्दी-जल्दी में इसी तरह ही आपने लगाना है। अगर आपने पहली क्रीम को आपने 40 मिनट रखना है, अगर आपके बाल मज़बूत हैं तो 40 मिनट रखना है, अगर आपके बाल नॉर्मल है तो फिर आपने 30 मिनट या 35 मिनट रखना है। उसके बाद आपने एक बाल को खींच के देखना है, तो अगर उसमें इलास्टिक की तरह वो बाल हो गया है, तो फिर आपके तकरीबन रिज़ल्ट आ गया है। तो उसके बाद आपने कंघी करते जाना है, बालों को सीधे करते जाना है। जितना पहली क्रीम के साथ आप अपने बालों को सीधा कर लेंगे ना, तो रिज़ल्ट ये पहली नहीं देना है, दूसरी ने आपके बालों को फिक्स कर देना है। उसके बाद आपने, अगर आपके बाल 30 मिनट में हो रहे हैं तो आप 30 मिनट के बाद वॉश कर लीजिए। अगर आपके पास 40 मिनट या 35 मिनट के बाद, देख लीजिए ना, आपने एक-एक बाल उठाते जाना है 30 मिनट के बाद, तो आपने खींच के देखते जाना है 5-5 मिनट के वक्फे से, 2-2 मिनट के वक्फे से। जब आपके बाल इलास्टिक की तरह हो जाए तो फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। तो ये देख लीजिए हम थोड़े-थोड़े से करके वॉश कर रहे हैं इसको, हल्के-हल्के से। तो इस वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से ड्राई नहीं करना, आपने गीले बालों में ही जो सी वाली क्रीम मास्क वाली है ना ब्री मोड की, तो आपने ये वाली लगानी है। इस तरह आपने अपनी हथेली पर निकाल लेनी है और आपने बालों को पूरी लेंथ पर आपने इसको अप्लाई करना है। तो याद रखना है कि आपने जड़ों में इसका मसाज नहीं करना, जड़ों में इसको नहीं लगने देना। तो इस तरह आपने लगाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह ऊपर-ऊपर से लगा कर ना आपने इसका थोड़ा सा ना इसको खींचते जाना है, सीधे करते जाना है। जितना ये पहली वाली क्रीम ने रिज़ल्ट देना है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसको ड्राई करके कितना रिज़ल्ट आया है। तो स्ट्रेट करने से पहले ही इसका रिज़ल्ट आ गया है, तो स्ट्रेट करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ रही। तो ये देख लीजिए हमने मास्क लगाया है, मास्क को आपने 5 मिनट ही रखना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने रखना, तो आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो आपने इस तरह लगाते हैं जाना है अपने बालों को। तो इसके बाद आपने क्लीन अप कर लेना है, वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने ड्राई करना है। तो ये देख लीजिए हम ड्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद हम कंघी की है हमने। तो ये देख लीजिए बालों की सलवटें दूर हो गई हैं पहली ही क्रीम से। अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे, थोड़े-थोड़े से हम लटें लेकर स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने में आपको तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाने चाहिए। ये बालों पे मुझे तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जितने ज़्यादा क्रीम से रिज़ल्ट आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेटनर का भी कमाल होता है। स्ट्रेटनर करने का तरीका यही होता है कि आपने इस तरह बालों को उठाना है और उसको पिन अप कर देना है या कैचर वगैरह पोनी वगैरह कर देनी है। तो उसके बाद आपने इस तरह पीछे से छोटी-छोटी सी लटें लेनी है और अच्छे से थोड़े-थोड़े से बाल लेकर आपने स्ट्रेट करने हैं। स्ट्रेट करना आपने किस स्ट्रेटनर से करना है, आपने केराटिन का ये स्पेशल होता है, ये 950 तक इसका होता है ये टेम्परेचर।
टेम्परेचर वगैरह क्या कहते हैं इसको, हीट इसकी होती है 950 तक। जो आम होते हैं ना, तो पहले हमारे पास जो आम थे ना स्ट्रेट करने के लिए, तो वो बालों को भी रफ़ कर देते हैं। ये बालों को रफ़ भी नहीं करते, बालों को पकड़ते भी नहीं हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। ये स्पेशली ना केराटिन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आपने छोटे छोटे से करना। मैंने वीडियो तेज़ी में बना रही हूँ, इस तरह आपने नहीं करना। आपने अच्छे से एक ही लट पे आपने 10 बार 8 बार आपने तकरीबन स्ट्रेटनर को अप्लाई करना है। तो इस तरह ही आपने अपने बालों को स्ट्रेट कर लेना है। तो मैं थोड़े थोड़े से पार्ट कर रही हूँ ना, तो आपने अपने हिसाब से अपने 2 घंटे 1.5 घंटा आपने लगाना है बालों को स्ट्रेट करना। तो उसके बाद हम चलते हैं, ये वाली क्रीम हमने यूज़ कर ली, उसमें हमने मास्क यूज़ किया था केराटिन का। अगर आपके पास केराटिन का नहीं है तो आप सी वाला इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे हेयर रिबॉन्डिंग बी वाली क्रीम। बी वाली क्रीम ने फिक्स कर देना होता है इसको, बालों को। तो इसको यूज़ करना है, जितनी अमाउंट में वो ली थी उतनी अमाउंट में हम बी वाली क्रीम लेंगे। तो अगर आपने वो 40 मिनट लगाई है तो इसको आपने 20 मिनट लगाना है। अगर आपने वो 30 मिनट लगाई है तो इस क्रीम को बी वाली को आपने 15 मिनट लगाना है। ये याद रखना है। तो हाफ़ अपने टाइम इस क्रीम को देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो ना ही ये ज़्यादा टाइम लेती है, तो आपने हाफ़ टाइम देना होता है। एक क्रीम ने जितना टाइम लिया वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने अगर 40 मिनट दिए है तो इसको 20 मिनट देने हैं आपने। तो इस तरह आपने निकाल लेना है, जितने आपके बाल हैं उतनी ही क्वान्टिटी में आपने निकाल लेना है। तो इसमें भी आप अगर कंडीशनर यूज़ करना चाहें तो कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें सी वाला मास्क यूज़ करना चाहें तो ब्री मोड का सी वाला मास्क भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसको मिक्सिंग करना है। उसके बाद एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन उसी तरीके से करनी है जिसी तरह से पहली वाली क्रीम की थी। पीछे से आपने बाल लेने हैं, तो थोड़े थोड़े से आपने लटे लेते जाना है और उसको लगाते जाना है बी वाली क्रीम को। तो ये देख लीजिए, पहली ने ही हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा दे दिया है। तो दूसरी वाली क्रीम जो आपकी है उससे आपके बालों में शाइनिंग है। पहली वाली क्रीम ने आपके बालों को स्ट्रेट करना है और दूसरी वाली क्रीम का काम होता है कि आपके बालों में शाइनिंग, सॉफ्ट, सिल्की और आपके बालों को फिक्स कर देना होता है। जहाँ पे आपकी सलवटें निकल गई हैं ना, जितने आपके बाल स्ट्रेट हो गए हैं पहली क्रीम से, उसने दूसरी क्रीम ने उसको फिक्स कर देना होता है। दूसरी क्रीम ने स्ट्रेट नहीं करना होता, ये याद रखना है आपने। इसने आपके बालों को फिक्स करना होता है, शाइनिंग करना होता है, स्ट्रेट करना होता है। तो ये देख लीजिए, इसी तरह ये एप्लीकेशन करनी है जिस तरह आपने की है। जल्दी जल्दी से आपने एप्लीकेशन 2 बंदे अगर लग जाए ना तो ज़्यादा आसानी से 2 लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी लटें लेनी है और इसको लगाते जाना है। इस तरह एप्लीकेशन करते जाना है इसकी। तो इसके एप्लीकेशन करने का तरीका यही होता है कि आपने पीछे से ही लेना है, पहली वाली क्रीम को भी और दूसरी वाली क्रीम को भी पीछे से ही आपने लगाते जाना है और इस तरह एप्लीकेशन करते जाना है। तो उसके बाद आपने साथ साथ कंघी भी करनी है। दूसरी कोई आपके पास खड़ी है लड़की या आपके पास कोई और बाजी वगैरह घर में है तो उसको कहें कि आप कंघी करते जाएँ और एक बंदा लगाता जाए। तो यहाँ मैं अकेली हूँ तो इसलिए मैं खुद ही इसको कंघी करूँगी। ये लगाने के बाद ही मैं इसको करूँगी कंघी। तो इसको कंघी करने के से इस तरह बाल सीधे और सीधे होते जाएंगे। फटाफट से आपने करना है और इसको आपने हाफ़ टाइम देना है। ये याद रखना है आपने, ये नहीं कि आपने 40 मिनट उसको दिए तो इसको भी 40 मिनट देगा, तो आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं। आपने टाइम को नोट रखना है अपने जहन में कि कितने टाइम दिया हमने पहली को और कितना टाइम इसको देना है। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है सादा पानी के साथ। उसके बाद आपने इसमें सी वाला मास्क यूज़ करना है। जिस तरह पहले आपने किया था ना, इसी तरह ही आपने दूसरे स्टेप में भी आपने इसी तरह ही करना है। तो सी वाला मास्क हम इसमें एप्लीकेशन करेंगे, जड़ों में आपने नहीं लगाना, अपने बालों में ही लगाना है। जड़ों में लगाएंगे ना तो आपके बाल कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो इसको आप एज ए कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक बार लगाना चाहें ना, केराटिन करने के बाद आपको मास्क की ज़रूर पड़ती है। अगर आपके पास केराटिन मास्क है तो आप वो यूज़ कर लीजिए करें। अगर आपके पास ये वाला सी वाला मास्क बच जाता है ना तो ये आप हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर लाजमी यूज़ कीजिए करें। 5 मिनट ही आपने इसको लगाना है, 5 मिनट के बाद ही आपने इसको वॉश कर देना है, सादा पानी के साथ वॉश कर देना है। तो इसके बाद अगर आपके क्लाइंट के बाल सीधे हो गए ना तो आपने उसको बोलना है कि आपने कंडीशनर लाजमी यूज़ किया करना है। तो ये देख लीजिए, दूसरी दफ़ा हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही बालों को स्ट्रेट करने की। अगर आप स्ट्रेट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही स्ट्रेट करने की। तो हमारे बाल पहले से ज़्यादा सीधे हो गए हैं, तो ज़्यादा शाइनिंग भी आ गई है और सॉफ्ट सिल्की भी हो गए हैं। तो देख लीजिए, लाइव रिज़ल्ट आपके सामने है किस तरह एक एक बाल हमारा सीधा और सॉफ्ट हो। ये बहुत ढीठ बाल थे, बहुत
देर लगी इसको स्ट्रेट करने में, तकरीबन 2 घंटे लगे थे पहली दफ़ा इसको स्ट्रेट करने में। तो अगर आप दूसरी दफ़ा करना चाहें तो थोड़े-थोड़े से आप और स्ट्रेट कर लें ताकि आपका रिज़ल्ट परमानेंट आए। तो आपने इसको 72 घंटे के बाद आपने इसको वॉश करना होता है, आपने दूसरे दिन ही वॉश नहीं कर लेना या उसी दिन ही वॉश नहीं कर लेना। तो आपने कंडीशनर से या मास्क के साथ आपने इसको यूज़ करना होता है, वॉश करना होता है। तो 72 घंटों के बाद तीसरे दिन आपने इसको वॉश करना है। तो अब हम तीसरे दिन आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाएँगे अपने कस्टमर का कि किस तरह आपके बाल स्ट्रेट हुए हैं रिबॉन्डिंग करने से, कितनी देर ये स्ट्रेट रहेंगे। अक्सर मेरी बहनों के 2-3 दिन सीधे रहते हैं, उसके बाद फिर सलवटें पड़नी शुरू हो जाती हैं। यही वजह होती है कि वो प्रोफेशनली तरीके से नहीं करती रिबॉन्डिंग। तो और जिस तरह वो उनको दिल करता है उसी तरह लगा लें। जिस तरह डिब्बे के ऊपर मेंशन किया होता है ना कि इस तरह आप लगाएं, एक क्रीम इतने मिनट ये दूसरी लगाएं, उसी तरह वो लगा एप्लीकेशन करते हैं तो उसका इतना रिजल्ट नहीं आता। ये देख लीजिए आपकी आंखों के सामने है कितनी शाइनिंग हो गई है। इनके बाल है ना टूटे फूटे थे कोई ऊपर से टूटे हुए। तो इस तरह ये एक सीधे नहीं होते हैं। तो ये थोड़े-थोड़े से ना इसमें टूटे-फूटे से हैं बाल, तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है कि रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ये देख लीजिए इसमें चमक-धमक कितनी आ गई है। तो यही वीडियो थी हमारी लाइव डेमो दिखाने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा।